साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती में जो रेटबाजी चल रही है या तुम्हारे कोर्ट केस हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और आपकी जॉइनिंग जल्दी से जल्दी हो, इसी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मैंने पहले भी बताया था, केंद्र सरकार द्वारा जो डीए की मांग है वो 50% कर दी जा रही है, मतलब 4% बढ़ाया जा रहा है। पहले डीए जो था वो 46% था साथियों, ठीक है। और अब डीए 4% बढ़ के कितना हो गया है, 50% डीए। डी का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, ऐसे कह सकते हो महंगाई भत्ता, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि लेखपाल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब मैं अभी एकदम से तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको अच्छी खबर यही है जो मैंने पहले भी बता रखा था, और मैंने 50% के अकॉर्डिंग ही वो सैलरी बताई थी। और मैं इस वीडियो को आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अपना वीडियो देख लेना। और साथियों ऐसे सैलरी बता देना किसी को इतनी मिलेगी उतनी मिलेगी, उससे मतलब नहीं निकलता, क्योंकि श्रेणी अलग अलग होती हैं। क्योंकि यूपी में 3 श्रेणी बनाई गई, वैसे केंद्र सरकार की श्रेणियाँ XYZ कैटेगरी में होती हैं, और यहाँ पर अ, ब और स श्रेणी के शहर होते हैं, उनमें सैलरी अलग अलग होती है। और क्या क्या सैलरी होती है, किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी, सारी चीज़, सारा का एक एक चीज़ डिटेल्ड मैंने बताई है कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, डिडक्शन कितने होंगे, और आपको खसरा खतौनी वाले को 5 रुपये मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी हैं। तो आपको डिटेल वीडियो है, वहाँ पर जाके देखना है। 50% अकॉर्डिंग ही बताई थी मैंने कि आपको जब जब तक लगोगे, आप जब तक सैलरी मिलेगी फर्स्ट, तो 50% डीए आएगा, जो हो गया है। 4% बढ़ के 46 से हो गया तुम्हारा 50। बहुत अच्छी खबर है, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेनी होगी, सीधी बात यह है। तो इसके लिए ही सारा प्रयास किया जा रहा है। देखो साथियों, आपको मालूम ही है कि जो तुम्हारा सभी को 13 या 14 को अभी प्लान है, अभी बिल्कुल एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि एकदम से सबको पहुंच जाना है वहाँ पे, नहीं। अभी प्लान है कि 13 और 14 तारीख को आपको अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, दूसरे के हक के लिए नहीं, अपने हक के लिए सभी को लखनऊ पहुंचने की हिदायत दी जाएगी। अपना एकदम तैयार रहें, रेडी रहें। अगर कोई काम हो तो निपटा लें, सारी चीज़ें आप कर लें पहले ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ उस टाइम पे बहानेबाजी, टालेबाजी, एक्सक्यूज़ तो कोई दे सकता है कि हम इस चक्कर में फंस गए, हम उस चक्कर में फंस गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप अपना सारा का सारा काम कर लें, सारी चीज़ कर लें, और उसके बाद 13-14 तारीख को, 13 को तो नहीं, 13 को शाम को अपना जैसे भी होगा बैठ जाना, सबका प्लान रहेगा। और सारे लोग इकट्ठे होकर, जैसे पिछली बार लगभग मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार के समथिंग लोग थे, तो इस बार कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आएँ। जिससे क्या होगा, राजस्व परिषद पर एक बड़ा विशाल धरना किया जा सके। राजस्व परिषद हो या कहीं भी, जो भी प्लान होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और आपको तैयार रहना है कि वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है। इससे होगा क्या, देखो, आप देखो, ये चीज़, धरना किस लिए है, धरना सिर्फ इसलिए है, 22 मार्च को आपकी हाई सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी है, ठीक है, स्टे के लिए। उसको पहले ही सुनवाई हो जाए, या सरकार उसको अर्जेंसी लगा के पहले सुनवाई करवा ले, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए मार्च में, सीधी बात यह है। और साथियों एक चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है कि आप लेखपाल कर्मचारी हैं। आप हुड़दंग तो मचाएंगे नहीं, सीधी बात है, आप सारे लोग कर्मचारी हैं। आप ये कभी मत समझना, और ये भूलने वाली बात नहीं है। और आप एक कर्मचारी हैं तो कर्मचारी की तरह बिहेव करेंगे। राजस्व परिषद में हुआ लड़ नहीं है। उस दिन भी मैंने, जो आप गए होंगे तो उस दिन भी मालूम होगा आपको, मैंने इस चीज़ का प्रयास किया था कि हुड़दंग नहीं होना चाहिए। भैया कर्मचारी हैं तो कर्मचारी की तरह बिहेव भी करना चाहिए आपको, सीधी बात ये है। तो सारी शालीनता, आप अपनी बात कहो, अब बात आपकी पहुँचे कन्वे। अब देखो वही वाली चीज़ है कि आपकी बात किस प्रकार से पहुँचती है। हो लड़ से बात पहुँचेगी तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। अगर आपकी बात कहने का तरीका अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा सबको, ठीक है। तो आप अपनी बात कहिए, जैसे भी कोऑर्डिनेशन होगा, जो टीम होगी लखनऊ की या कहीं की, तो वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो सारी चीज़ आपको डायरेक्शन देंगे, दिशा निर्देश देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है साथियों। तो आपको सभी को 14 को तैयार रहना है, तैयारी करनी है। अब देखो साथियों, कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि जो तुम्हारा 13 तारीख विंध्याचल वाला जो प्रश्न था, जैसा कि मैंने डाल भी दिया था, लेकिन आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें जो डेट दिखा रहा है 1 जुलाई की दिखा रहा है, ठीक है। 1 जुलाई को 13 तारीख वाले जो प्रश्न है उसकी सुनवाई होगी, मतलब जो विंध्याचल वाला प्रश्न था। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि वो टेक्निकल ग्लिच है, आप थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आपको वो कोर्ट केस टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैंने ऑर्डर भी दिखाया था आपको, और उसकी सुनवाई 13 को ही हो जाएगी। और ज़्यादा नहीं, 10 बजे कोर्ट स्टार्ट होगी, 10:30 बजे तक फिनिश भी हो सकता है वो, ठीक है साथियों। तो ज़्यादा आपको फालतू में केओस होने की ज़रूरत नहीं है। खामखा अफरा तफरी मच जाती है, अब दिमाग में भी होने लगता है कि लोगों से पूछने लगते हैं कि ये क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो 1 जुलाई नहीं है वो, और आपको आपकी जो आपकी कॉज लिस्ट आएगी तो उसमें सारा का चीज़ें क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है, कॉज लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। और कॉज लिस्ट में आपको मालूम देख लेना, आप फर्स्ट नंबर पे लगी हुई है उसकी सुनवाई। 2 कोर्ट केस सुनाई होना है विंध्याचल वाले प्रश्न पे ही। एक तो 51-13 है आपको मालूम है, और दूसरा 21 वाला है। तो उसमें दोनों ही कोर्ट केस आपको 11 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, समाप्त होते दिखेंगे। ठीक है, होपफुली। ठीक है साथियों, हम आशा ही कर सकते हैं कुछ, हम तो जज और कलेक्टर तो नहीं है तो फालतू में एकदम से कह देंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ होपफुली 11 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। तो आपको इस 1 जुलाई दिखा रहा है वो गलत है, वो टेक्निकल ग्लिच है, वो सही हो जाएगा। पहले भी आपने मैंने दिखाया था, पहले भी आपको जो ऑर्डर था वो आपको मालूम पड़ गया होगा। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर कुछ हुआ है, तो जो ऐसे हाई कोर्ट की टीम है वो अपने आप सुधरवा लेगी, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही एक कोर्ट केस मैंने जो 427 बताया था, जो एक ही कोर्ट केस है स्टेट बाउंड्री वाले पे, तो वो कोर्ट केस की सुनवाई अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा था वो भी कोर्ट केस समाप्त माना जाएगा जब 12 तारीख को, जो आपकी कोर्ट केस में आपका स्टेट बाउंड्री वाला प्रश्न भी शामिल है, जब वहाँ से समाप्त होगा तो वो भी समाप्त माना जाएगा। लेकिन जो आपका 12 तारीख वाला भी है, 12 तारीख को जो सुनवाई होनी है वो एडिशनल में है। तो एडिशनल वाले बहुत घबरा रहे हैं कि 57 नंबर पे है, एडिशनल में है, सुनवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कोर्ट नंबर 40, ठीक है, ध्यान रखना है, जो बेंच है वो बैठेगी। और जो 57 नंबर पे है वो मेंशनिंग करवा के, जो सिद्धार्थ सिंघल जी हैं वो मेंशनिंग करवाएंगे उसको, और जल्दी से सुनवाई करवा लेंगे। और मैंने कहा था कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कल के लिए। कल का आपका वेट इतना रहेगा कि आपको लगभग, आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी 2 से 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको सुनवाई हो जाएगी मेंशन करवा के। एडिशनल में 57 नंबर पे हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा लंबा है नंबर, लेकिन एससी का हवाला देके कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि 22 मार्च तक सारे कोर्ट केस प्रायोरिटी के साथ ख़त्म किए जाएं। आपको क्या लगता है हाई कोर्ट को इतना समय रखा है कि आपके सारे कोर्ट सुन लेता? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे कोर्ट केस सुने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, इसीलिए जो आपका कल का कोर्ट केस है, 12 तारीख है कल, और आपको जो कोर्ट केस है वो 57 नंबर पे है एडिशनल में। लेकिन सिद्धार्थ सिंघल जी उसको मेंशनिंग कराएंगे, और मेंशनिंग करा के उसको सुनवाई हो जाएगी 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। ठीक है साथियों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और साथियों, सिद्धार्थ सिंघल जी ही बहुत ज़्यादा काबिल है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, सिद्धार्थ सिंघल जी ही आपको जो हाई कोर्ट की टीम है उसको बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, हाई कोर्ट की जो टीम की तरफ से वकील हैं उनको बोलने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सिद्धार्थ सिंघल जी सारा का सारा मैटर से निपटा सकते हैं, इतना कैपेबल हैं। और उन पे भाई सीधी बात है, वो इतने दिनों से आयोग के पक्ष देखते हैं, आयोग को पक्ष रखते हैं, तो इतने कमज़ोर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे अंदर थोड़ा सा क्या होता है कि हाँ डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो कुछ नहीं होगा साथियों, आप लेखपाल कर्मचारी हैं, थे और रहेंगे। ठीक है साथियों, बस यही है कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं हम लोग सारे के सारे, वो बात अलग है, लेकिन वही कितने दिन परेशान कर पाओगे, ये तुम्हारा मैटर है। और 14 13 14 को अपना एकदम माइंड मेकअप कर लेना, और जैसा भी निर्देश दिया जाए तुरंत आ जाना। ठीक है साथियों, ऐसा आप सोच लेना, ऐसा नहीं है कि आप फिर वहाँ पर अपनी बहानेबाजी करो, टालेबाजी करो। बिल्कुल माइंड मेकअप करके बैठना है कि 14 को हमें आना ही आना है लखनऊ। ठीक है साथियों, और जैसे ही ये कोर्ट केस समाप्त होंगे वैसे ही आपको मैसेज डाल दिया जाएगा कि आप आ जाइए, और सारे लोग शांत प्रिय तरीके से हम धरना करेंगे 14 तारीख को राजस्व परिषद में। और कहीं अंत की बात होगी तो वो भी देख लेंगे। और साथियों, जो डीए का मसला है या सैलरी की बात है, तो मैंने अभी जो अब मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और आपको तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख लेना कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है आवास या शहर में। ठीक है, शहर भी मैंने सारी चीज़ बता रखी है, टोटल बता रखी है उसमें कैसे कैसे क्या है सारी चीज़। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, आपको जाके वहाँ देख लेना है। ठीक साथियों, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी, और आई होप आप सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और 14 को अपना आना है आपको, बस माइंड मेकअप करके रखना। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।